ऐसा मैटर है कि जो मतलब इधर जो बस्ती टेमा रहमत चौराहा संत कबीर नगर, इधर एक वसीम अख्तर खान ये नामक के व्यक्ति ने मेरे साथ पैसों का फ्रॉड किया है। हाँ, उसने ऐसा फ्रॉड किया है कि वो मतलब कुछ साल पहले मुंबई में आया था रहने के लिए। 2014 में मेरी बहन से शादी करके उसने मतलब शादी करके फिर 2019 में मेरी बहन को डिवोर्स देके फिर मेरे पापा का जो बीएमसी का सारा पैसा है मेरी बहन के खाते से निकाल लिया सारा। और ये अपने पुलिस प्रशासन से और मतलब क्षेत्रवासियों से प्लीज़ मेरा साथ दीजिए, क्योंकि गलत कौन है और सच कौन है ये भी मतलब सबको पता ही है, पुलिस प्रशासन को भी पता है, फिर भी मैं 10-15 दिन से इधर मतलब भागदौड़ हो रही है मेरी। नमस्कार, आप देख रहे हैं SMT न्यूज़ 24 और मैं हूं शैलेंद्र मणि त्रिपाठी। इस वक्त हम सोनी होटल में हैं और हमारे साथ ये महाराष्ट्र के एक राहुल हैं और ये पत्र लेकर के आए हैं। गोरखपुर में इन्होंने पत्र दिया है और इस पत्र के बारे में हम बताएंगे आपको। ये अपर पुलिस महानिदेशक को पत्र दिए हैं। कुछ इनका मामला है जिसको लेके आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, तो हम इनसे बातचीत करेंगे कि पूरा क्या मामला रहा जो गोरखपुर ने अपने आईजी को पत्र दिया है और किस बात को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। क्या है पूरा मामला? नमस्कार, मेरा नाम राहुल साबले। मैं मुंबई से आया हूँ। पिछले 15 दिन हो गए मैं इधर मतलब गोरखपुर में रुका हूँ। और मेरा ऐसा मैटर है कि जो मतलब इधर जो बस्ती टेमा रहमत चौराहा संत कबीर नगर, इधर एक वसीम अख्तर खान ये नामक के व्यक्ति ने मेरे साथ पैसों का फ्रॉड किया है। हाँ, उसने ऐसा फ्रॉड किया है कि वो मतलब कुछ साल पहले मुंबई में आया था रहने के लिए। 2014 में मेरी बहन से शादी करके उसने मतलब शादी करके फिर 2019 में मेरी बहन को डिवोर्स देके फिर मेरे पापा का जो बीएमसी का सारा पैसा है मेरी बहन के खाते से निकाल लिया सारा, अपना मोबाइल नंबर लिंक करके। अभी मैं इधर 15 दिन से आ रहा हूँ। इधर प्रशासन मुझे सपोर्ट नहीं कर पा रही है, कोई नहीं कर पा रहा है, बल्कि गलत का साथ दिया जा रहा है। और ऊपर से उसको सपोर्ट देने वाले एक आजिम नेता है उसके एरिया से ही, मतलब उसके क्षेत्र से ही, संत कबीर नगर खलीलाबाद के इधर से ही वो मतलब उसको सपोर्ट कर रहे हैं ये सब गलत कामों में। तो मैं यही चाहता हूँ कि प्रशासन से और ये अपने पुलिस प्रशासन से और मतलब क्षेत्रवासियों से प्लीज़ मेरा साथ दीजिए, क्योंकि गलत कौन है और सच कौन है ये भी मतलब सबको पता ही है, पुलिस प्रशासन को भी पता है, फिर भी मैं 10-15 दिन से इधर मतलब भागदौड़ हो रही है मेरी। बहन के खाते से पैसा निकाले जाने की जानकारी आपको कब हुई? 2021 में सर। 2021 में मतलब जब मैं अपने पापा के बीएमसी में गया था ऑफिस दफ्तर में, तब मुझे उधर पता चला कि तुम्हारे पापा का पैसा ऐसे से तुम्हारे सिस्टर के बहन के खाते में डाला गया है। तो मैं जाके मेरी बहन से बात किया और बैंक स्टेटमेंट निकलवा लिया। बैंक स्टेटमेंट में वसीम अख्तर खान का इसका नंबर शो हो गया। तब मैं उसको कॉल लगाना चालू किया। कॉल लगाने के बाद उसने मुझे बताया कि पहले कबूल नहीं कर रहा था, फिर मैंने उसको कुरान वीरान की कसम देने के बाद उसने कबूल किया और मुझे 2022 छठे महीने में 50,000 रुपया क्रेडिट किया, मतलब मेरे अकाउंट में डाल दिया उसने। हाँ, फिर उसके बाद मेरा नंबर उसने ब्लॉक कर दिया और इसलिए मैंने यूपी आना ये कदम उठाया, उत्तर प्रदेश आना। आपके पिता की जो गिरफ्ती के पैसा था, कुल कितना पैसा था और कितना पैसा वो निकाल चुका था? उसने टोटल 10.5 लाख रुपया आया था मेरे पापा का बीएमसी दफ्तर से, तो उसने कुल पैसा पूरा निकाल दिया। टोटल पैसा उसने यूपीआई बना के गूगल पे फ़ोन पे माध्यम से निकाल लिया, पूरा ऑनलाइन ट्रांजेक्शन किया। ये आपके बहन का खाता था जिससे उनकी शादी हुई थी या किसी और बहन का? ये एक्चुअली मतलब मेरे जिससे उसकी शादी हुई थी उसका खाता नहीं था। ये एक्चुअली मतलब उसकी मतलब साली, मतलब मैं जैसा उस साला वैसा उसकी साली थी छोटी, उसने मतलब उस साथ में रहते थे, तो उसका बैंक खाता खुलवाने के लिए वो गया था साथ में और अपना नंबर जानबूझ के चढ़वाया, क्योंकि उसको पता था कि बीएमसी से इनके पापा का पैसा आएगा, इसलिए उसने पूरा प्लानिंग के साथ 2019 में तलाक देके 2020 में पैसा निकाल लिया। तो अब तक इस पैसे को लेकर के कहाँ कहाँ पे आपने चक्कर लगाया, किन किन अधिकारियों से मिले? अभी मैंने जब मैं पहली बार इधर उत्तर प्रदेश उतरा खलीलाबाद, तो मैं उसके एरिया के काटे चौरा पे पुलिस चौकी उधर गया, लेकिन उधर से मुझे कुछ सपोर्ट नहीं मिला, ना सहकार्य कुछ मिला नहीं, क्योंकि वो जैसे आया वैसे ही उधर मैनेजमेंट होता था, जो भी है मैनेजमेंट होता था। फिर मैंने सिद्धार्थ भैया से मुलाकात होने के बाद फिर उन्होंने मुझे आईजी साहब से मिलवाया। आईजी साहब से मिलवा के फिर उधर उन्होंने सीओ को आदेश दिया। अभी सीओ से यहाँ पे मैं इतने दिनों से कर रहा हूँ, लेकिन कुछ सपोर्ट नहीं हो पा रहा है। उधर मैं राजेश सिंह जी को मिला, फिर मुकेश शर्मा जी को मिला, लेकिन उधर भी मुझे कुछ सहकार्य कुछ नहीं मिल पा रहा है। आईजी से कब मुलाकात की? आईजी से मैं आईजी से मैं 24/7/2024 को मुलाकात हुई।
तो 24 तारीख को मुलाकात की और आज आपका 3 तारीख है, तो लगभग 9 दिनों से आप चक्कर काट रहे हैं। यस सर, मैं अभी पिछले कुछ 9-8 दिनों से मैं चक्कर ही काट रहा हूँ, फिर भी कुछ ऐसा रिस्पांस नहीं आ रहा है कि पॉजिटिव रिस्पांस मुझे मिल ही नहीं पा रहा है कि मतलब मुझे पैसा मिल पाएगा, ऐसी कोई प्रशासन से मुझे कोई उम्मीद ही नहीं मिल पा रही है, बल्कि गलत का साथ दे रहा जा रहा है ये क्षेत्र। तो क्या आप सीओ साहब से मुलाकात किए? हाँ, सीओ साहब से मुलाकात हुई थी मेरी 2 दिन पहले, तो उन्होंने कहा कि दोनों पक्ष को आमने सामने रखेंगे और बातचीत करेंगे, इतना ही बोले थे। लेकिन आज मैं सीओ के ऑफिस गया, लेकिन उनसे मुलाकात नहीं हो पाई। तो क्या आप दोनों पक्षों को बुलाया गया था सीओ ऑफिस में? नहीं सर, नहीं, सीओ ऑफिस में दोनों पक्षों को बुलाया नहीं। हाँ, मतलब सीओ जी ने आदेश दिया था, लेकिन वो आ ही नहीं पाए, लेकिन मैं गया था। वो उसको नहीं बुला रहे, वसीम अख्तर को। अच्छा, दूसरे पक्ष को नहीं बुला रहे हैं, सिर्फ एक पक्ष वहाँ पे जा रहा सिर्फ मुझे बुला रहे, तुम आ जाओ करके, लेकिन वो अभी तक नहीं आ पाया है सीओ ऑफिस। है। तो इस संबंध में क्या आपने एसपी से भी मुलाकात की? नहीं सर, एसपी से मुलाकात नहीं हो पाई अभी तक। तो क्या चाहते हैं आप? मैं यही चाहता हूँ कि मेरा जल्द से जल्द मेरा ये पैसा मिल जाए, और मैं मतलब मेरे पापा जो सरकारी दफ्तर में काम करते थे मुंबई में, मैं उनकी जगह पे नौकरी पे लग जाऊँ। ये मैं चाहता हूँ कि मुझे पैसा जल्द से जल्द मिल जाए और मैं मुंबई चले जाऊँ। अगर ये पैसा नहीं मिलता है तो क्या आपकी नौकरी नहीं लगी? मतलब ऐसा, मतलब मुझे बहुत प्रॉब्लम होगी लाइफ में, अगर उधर मुझे पैसा भी भरना पड़ेगा, कुछ भी 1 लाख 2 लाख जो भी मांग रहे हैं उन लोग, उधर भरना पड़ेगा। अगर मेरे सरकारी नौकरी का अहमियत का सवाल है, मेरी ज़िंदगी का सवाल है, इसलिए मुझे वो नौकरी अहमियत है, इसलिए मुझे वो पैसा एकदम इम्पोर्टेंट है। क्योंकि मैं बचपन से, मतलब मैं बिन माँ बाप का हूँ, मतलब मेरे पास ना माँ है, ना बाप है, ना छठ है, कुछ नहीं है, इसलिए मुझे वो पैसा मेरे लिए, लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या लगता है कि पैसा मिल पाएगा आपका? अभी कैसा, अभी उम्मीद तो है मिल जाएगा, लेकिन अभी देखते हैं, क्योंकि 50,000 उसने 2022 को भेजा था, फिर बाद में अभी इधर मैं उसके क्षेत्र में आया तो कुछ आज ही भी मैटर हो रहा है, इसलिए अभी उम्मीद तो है थोड़ी बहुत, लेकिन प्रशासन अगर मेरा सहकार्य देती है तो मेरा पैसा तुरंत मिल जाएगा उससे। क्या वसीम से आपकी डायरेक्टली आमने सामने बात हुई? उसने क्या कहा? उसने कहा कि मतलब मैंने पैसा लिया ही नहीं हूँ, सारे एविडेंस उसके खिलाफ है, फिर भी वो बोल रहा है कि मैंने पैसा लिया नहीं, ऐसा बोल रहा है प्रशासन को, इसलिए प्रशासन भी उसका सुन रही है। और क्षेत्र का मामला है, क्षेत्र का मतलब आदमी है, इसलिए उसको कुछ नहीं बोला जा रहा है। तो और ये पैसा क्या यहाँ यूपी में निकाला गया था या महाराष्ट्र में? अभी वो इतना पता नहीं, उसने मतलब कैसा और किधर से ट्रांजैक्शन किए वो सब पता नहीं। मैं बैंक स्टेटमेंट निकाला तो बैंक स्टेटमेंट में उसका नंबर शो हो गया, और वो पैसा मतलब किस किस माध्यम से निकला, एटीएम ट्रांजैक्शन ऑनलाइन, वो बस मतलब वो किधर से बैठ के कर रहा है, मुंबई से यूपी से, वो पता नहीं चला। लेकिन पैसा डेफिनेटली उसने लिया है, क्योंकि उसने मुझे 2021 में ही बोला था कि मैंने उसको कुरान की कसम दी थी कि पैसा लिया है, तो उसने कबूल किया था कि मैंने पैसा लिया है। और तो 2022 में मुझे उसने 50,000 भी भेजा था, लेकिन अभी जब मेरा नंबर ब्लॉक करने के बाद मैं उत्तर प्रदेश आया तो मुझे गुमराह करते जा रहा है कि मैंने पैसा नहीं लिया हो। तो जब पैसा आपको भेजा था ना, कुछ पैसा आपके खाते में? हाँ, 50,000 भेजा था 2022 में, छठे महीने में भेजा था, उसके बाद मेरा नंबर उसने ब्लॉक डाल दिया, तो इसलिए मुझे ये यूपी आना पड़ा। अब क्या चाहते हैं आप? मैं यही चाहता हूँ कि प्रशासन मेरा सहकार्य करे और उससे मेरा जल्द से जल्द पैसा निकलवा के मैं मुंबई चले जाऊँ। तो अभी आपने देखा हमारे साथ ये महाराष्ट्र के रहने वाले राहुल थे, और इनके जो पिता की गिरफ्ती का पैसा था इनकी बहन के खाते में आया था, और इनके जो बहनोई रहे जिनसे इनकी बहन का तलाक भी हो चुका था, बावजूद उसके वो अपना अकाउंट में अपना नंबर लगा करके खाते से लगभग 10.5 लाख रुपए निकाल लिए, और इनको 50,000 रुपये वापस भी किए। लेकिन अब इनको पैसा मिलने की कोई उम्मीद नहीं दिखाई दे रही, जिसको लेकर के ये पुलिस महकमा के आला अधिकारियों के पास पहुंचे और शिकायत किए। लेकिन संत कबीर नगर जिले में पुलिस की लापरवाही, जैसा ये बता रहे हैं, पुलिस की लापरवाही से ये लग रहा है कि अब इनको पैसा मिलने की कोई उम्मीद नहीं है। फिर वार्ता करके इन्होंने प्रशासनिक अधिकारियों से यह मांग किया है कि इनके बहन के खाते से जो पैसा इनके बहनों ने निकाला है इनको वापस दिलाया जाए और ये वापस मुंबई लौट जाए। बहरहाल देखने वाली बात यह होगी कि अब आगे इसमें पुलिस और प्रशासन क्या करता है ये तो बाद में ही पता चलेगा, लेकिन पैसे को लेकर के महाराष्ट्र के राहुल काफ़ी परेशान है। वीडियो पर कमेंट करके आप लोग अपनी राय जरूर दें। मिलते हैं नई खबर के साथ नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।